घर के आंगन में अफरातफरी मची हुई थी। हर तरफ चीख पुकार और हड़कंप का माहौल था। एकता की आंखों से डर और चिंता एक साथ छलक रहे थे। उसने बेबस होकर आवाज लगाई, बुलबुल, मेरी बच्ची कहाँ गई? लेकिन उत्तर में केवल सन्नाटा ही मिला। एकता ने घर का हर कोना कोना छानना शुरू किया। अलमारियों के पीछे, बगीचे की झाड़ियों में हर जगह ढूंढा, लेकिन बुलबुल का कोई पता नहीं चला। उसकी बेचैनी को देखकर अहम ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंजने लगी और पुलिस का दल घर में दाखिल हुआ। पुलिस को देखकर एकता दौड़कर उनके पास गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बुलबुल को ढूंढिए। वह अभी बहुत छोटी है, पता नहीं किस हालत में होगी। इंस्पेक्टर उसे सांत्वना दे ही रहे थे कि तभी सबकी नजर सीढ़ियों पर टिकी। राध्या धीरे धीरे छत से नीचे उतर रही थी। राध्या को देखकर एकता का डर अचानक गुस्से और नफरत में बदल गया। पहले से ही राध्या के प्रति उसके मन में कड़वाहट थी, और यह तनावपूर्ण पल उसके लिए आग में घी डालने जैसा था। एकता ने उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा, यही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस राध्या ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। यह हमेशा मुझसे और मेरी खुशियों से जलती रही है। राध्या यह सुनते ही ठहरी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह हक्की बक्की होकर सबको देखती रही। इंस्पेक्टर ने तुरंत राध्या की ओर बढ़कर उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। जैसे ही पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा, राध्या फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बुलबुल को हाथ तक नहीं लगाया। मैं तो बस छत पर थी। लेकिन एकता की चीखों और झूठे आरोपों के बीच राध्या की कोई नहीं सुनी। कहानी में नया मोड़ आने वाला था, और अब राध्या की परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी थी।